आंख खराब कर दिया है। इलायची जी, आप क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? रात को मेरे कमरे में आए और मेरे पास आके क्या? आपने मेरे गाल पे चुम्मा ले लिया। हाँ, हमने पपी ले लिया आपकी। हाँ, आपने। What is wrong with you, जिया जी? इतना बड़ा कांड कर दिया आपने। हे भगवान। जोर लगा के आयशा, 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 जोर लगा के आयशा। आराम से इलायची जी, अब इससे ज्यादा ना खींचा जाएगा, नहीं तो मेरे कंधे टूट जाएंगे। नहीं नहीं, प्लीज संभाल के पकड़ के रखिए। अगर जीजा जी गिरे तो वो पूरे टूट जाएंगे। ले लो जीजा जी की टूटने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखो, अब फाइनल धक्का बाकी है। हमें जीजा जी को मेरे रूम तक पहुंचाना है, ठीक है? ठीक है, चलो 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 चलो। लगाओ भाग भाग, सुनो भाग। अरे इलायची जी, सॉरी सॉरी। अरे क्या मैनेज करूं? इन भाई बहनों ने ना मेरा जीना हराम कर दिया एकदम। मिसेस पंचम, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? कुछ ना सेठ जी, वो गुग्गू ना हमारे कान में गाना गा रहे थे। ओहो, देखिए मिसेस पंचम, हम भी शादीशुदा हैं, हमने भी ऐसे कई बार गाने गाए हैं, लेकिन बंद कमरे में। आपकी तरह ये ना कि बरसाती छोड़ के यहाँ आ गए। अबे ओए टन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही। देखिए 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 कैसे लिपटा हुआ है आपसे जोक की तरह। शर्म ना आ रही इसे? आती ना, शर्म आती है सेठ जी। देखो तभी तो मुंह घुमा के ऐसे खड़े हैं। ये ना बड़े बुजुर्गों को बहुत लिहाज करते हैं। हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है मुझे कि मेरे बड़े बुजुर्ग होने की इसे कितनी शर्म है। क्या क्या कहा गुग्गू? अच्छा अच्छा ठीक है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये? सेठ जी, गुग्गू कह रहे ना उन्हें शर्म आ रही है। आप यहाँ से चले जाओ, वो आपको मुंह दिखाने लायक ना है। अच्छा चलिए ठीक है। एक मिनट मिसेस पंचम, मैं कह रहा हूँ आगे से ऐसा ना होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि ऐसे एक दूसरे का हीटर बनने की जरूरत ना है ठंड में, ऐसे खुले आम मेरे आंगन में। याद रखियो। अरे ये तो पूरी जिंदा लाश बन गया। नहीं यार, साले कल से कम खाना खिलाएंगे, इतना बड़ी मुंह रखा है इसने। बेटा जी, सो सॉरी। जल्दी चलो 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 चलो। क्या सॉरी यार, बच गए नहीं, सुहा हो जाते। चलो आराम से। कहाँ जा रही हूँ? उधर जाना है। पीछे चलो चलो चलो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से गिरना जाए जीजा जी। जानता ही नहीं माजरा है क्या। I love you, इलायची जी। I love you. ये लोग सजी उठने वाले हैं। ये बंदा भी ना सोते में बड़ा क्यूट लगता है यार। हाँ, सिर्फ सोते हुए। ये लो जीजा जी की क्यूट लगने वाली सेल्फी। अबे साले पिंटू, खिड़की तो बंद कर देता है यार। कैसा आदमी है यार तू? अबे इलायची जी के कमरे में हम क्या कर रहे हैं? हम तो पिंटू के बगल में छत पे
अबे बेटा अगर सेठ जी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। हे भगवान, निकल ले बेटा। अबे पिंटू, पिंटू उठ यार, गजब हो गया। अरे सोने दे भाई। अरे उठना भाई, प्लीज उठ यार। अरे यार क्या हो गया है? क्या क्या क्यों उठा दिया तूने? साले सुबह सुबह नींद खराब कर दी। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अरे भाई पहाड़ ही टूट पड़ा है, बहुत बड़ा पंगा हो गया यार। भाई तेरे को पता है सुबह सुबह मैं कहाँ था? अरे यार सबको पता है सुबह सुबह लोग कहाँ जाते हैं। अब तू अपने बाथरूम के किस्से भी हमें सुनाएगा? अबे इतना प्यार तो कोई अपनी सगी पत्नी भी ना करता जितना तू मुझे जता रहा है। अबे सुन तो ले 2 मिनट। भाई मैं LIC के कमरे में था, नीचे उनकी कालीन पे सोया हुआ था यार। तो क्या बात कर रहा है? हाँ। वहाँ क्या कर रहा था तू? अबे मुझे क्या पता यार, मैं तो खुद तेरे बगल पे सोया था ना रात को, सुबह वहाँ पड़ा हुआ मिला ये। अरे यार अब तू कोई तोता कौवा तो है ना जो उड़ के कहीं किसी घोंसले में पहुंच जाएगा? अरे पर एक बात बता यार, कैसे भाई कैसे मैं नीचे कैसे पहुंच सकता हूँ? रात को तेरे बगल में सोया और सुबह वहाँ। ओ समझ गया। क्या? तूने फिर वही हरकत कर दी। कौन सी हरकत? इधर आ, बता दे तुझे। चल ये देख रहा टंकी? हाँ। 6 महीने पहले तू वहां जाके लेट गया था नींद में चल के। बड़ी मुश्किल से घसीट घसीट के मैंने अंदर लेटाया था। अबे क्या बोल रहा है? सुबह सुबह टिका ली क्या तूने? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है और ना मुझे कभी किसी ने ये बोला है। अरे वो सब छोड़, ये बता भाई अब किसी ने देखा तो नहीं? तो भाई इससे पहले लोग हमारे पीछे दौड़े, हमने सामान बांध के यहाँ से दौड़ लेते। चल चल। नहीं भाई किसी ने नहीं देखा यार, LIC जी सो रही थी और हम वहां से चुपचाप खिसक लिए। एक बात बता, तू कोई नाटक तो ना कर रहा? नहीं वैसे तो तू LIC जी को देख के बिदक जाता है। आज तू उनके कमरे में जाके सो गया तो तेरी नीयत ठीक ना लग रही है। क्या बोल रहा है बे? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कैसी बातें कर रहा है? तू जानता नहीं है कि अपने भाई को और LIC जी अगर इस दुनिया की आखिरी लड़की होगी ना तो भी हम उनकी तरफ पलट के नहीं देखेंगे, समझ रहा है? और ऊपर से हमारी मालिक की बेटी है यार। हाँ ठीक बात है, वो भी बात सही है तेरी। देख भाई आज तो बच गए, लेकिन आगे से ध्यान रखियो, अगर दोबारा पकड़ेगा ना बहुत धोए जाएंगे। ये हुआ कैसे यार? कैसे पहुंच सकते हैं हम? तेरे बगल में सोए और बच गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हे भगवान, ये हुआ कैसे यार? अब क्या हो गया? ऐसा लग रहा है दोनों मुंह में गुब्बारे दबाए हुए बैठे हैं। क्या हुआ? अपने पापा से ही पूछ। मुझसे को पूछे, अपने भाई को बुला ले, वही तेरी पैरवी कर रहा है आजकल। फिर छटक की भैया का नाम ले रहा है, LIC के पापा मत बोलो। मैं कह रहा हूँ तू अपने भाई को बोल दे एक बार, यहाँ ना घुसा करे मेरे। यहाँ छटक की भैया की बात ना हो रही है, समझ में ना आ रही तुम्हें? अरे है तो वही जड़ इसकी। क्या किया छटक की भैया ने? चुप रहो, शुश। क्या हो गया है? स्कूल के बच्चों की तरह लड़े जा रहे हैं दोनों। कोई बताएगा वजह क्या है, क्यों लड़ रहे हो? होना क्या था, मैं कल फिर गिर गई और इस बार किचन में गिरी थी। तेरे पापा वहीं खड़े थे लेकिन अपनी जगह से टस से मस ना हुए, और इससे भी मन ना भरा तो मेरे ऊपर से टाप के चले गए। रोली पापा, आपने फिर से मम्मी को नहीं उठाया, क्यों? थी कोई मजबूरी, ना बता सकता। कोई मजबूरी ना थी, अपनी बीवी को फर्श पे फैला हुआ देख के मजे ले रहे थे और वही फ्रिज के पास खड़े रहे। क्या बकवास कर रही है तू? तू खड़ी अच्छी ना लगती तो गिरी हुई कैसे अच्छी लगेगी? देखा, देख देख मेरे तो भागे फूट गए। रिलैक्स, चिल मम्मा। मैं समझ गई हूँ कि पापा ने आपको क्यों नहीं उठाया। ये फ्रिज के पास ही खड़े हुए थे ना? हाँ। और दोनों हाथ पीछे थे? हाँ। ओके, तो इसका मतलब पापा आपसे छुप के गुलाब जामुन खा रहे थे, है ना पापा? और जैसे आप आई तो आपको देख के डर गए और हड़बड़ी में दोनों हाथ पीछे कर लिए। और अगर हाथ आगे बढ़ाते आपको उठाने के लिए तो ये पकड़े जाते, फिर आप लगाती इनकी क्लास। इसलिए किया ना पापा आपने?
बोलिए। मम्मी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपका दिल नहीं दुखाना चाहते। सच है ये? और नहीं तो क्या, तू ऐसे गिरी पड़ी रहेगी और मैं तुझे ना उठाऊंगा। मेरे तो भाग ही खुल गए। लेकिन आज से मैं फ्रिज में ताला लगाने वाली हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम जितना प्यार करते हो ना मुझसे, उससे ज्यादा मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ लेकिन मैंने तो कह तो दिया कि मैं ना खाऊंगा। तो खाओ कसम। तेरे भाई की कसम ना खाऊंगा। फिर चटंगे भाई की कसम खा रहे हो? अपने किसी रिश्तेदार की कसम खाओ ना। मेरा रिश्तेदार अपनी बेटी इलायची के मामा की कसम खा रहा हूं कि मैं गुलाब जामुन ना खाऊंगा। हाँ ये ठीक है। चलो अब दोनों जल्दी से झप्पी पाओ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टट्टा ना हो रखा है, तू बता। हेलो, अरे यार यहाँ नहीं मिलती हैं सब्जियां भाई, दिमाग खराब करके रखा है, इतना काम है पहले, पता नहीं कौन कॉल करते रहते हैं। प्रणाम इलायची जी, सेठ जी यहाँ पर नहीं है, वो आप बाद में आ सकते हैं। वो हमें बहुत काम है दरअसल। तो मुझे भी बहुत काम है, एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसके लिए फर्रे बनाने हैं मुझे। जी बहुत बढ़िया, आप प्लीज अपना काम निपटा लीजिए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? जीजा जी, दरअसल मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी। अब वो क्या है ना कि मुझे ऐसा लगा कि कल रात को आप मेरे कमरे में सोने आए थे। जी जी, मतलब बेड पे नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन कार्पेट पे सो रहे थे नीचे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सपना था या फिर सपना ही होगा, सपना ही होगा ना, और क्या होगा। रियली? जी जी बिल्कुल। तो आप मेरे सपनों में क्या कर रहे हैं? I mean, बोलिए। इलायची जी हम क्या बता सकते हैं कि हम आपके सपने में क्या कर रहे हैं। सपना तो सपना होता है ना, अगर हम किसी के सपने में घूम सकते तो हम किसी फिल्म प्रोड्यूसर के सपने में जाते, उसे तबला बजा के दिखाते, गाना गा के दिखाते, और उसके बाद अपना मौका पा लेते। सपना तो सपना होता है ना इलायची जी। पर जीजा जी, मेरा सपना बहुत ही रियलिस्टिक था। I mean, मुझे सच में ऐसा लगा कि आप मेरे कमरे में आए, फिर आपने मेरा हाथ पकड़ा और उसके नहीं बाद इलायची जी, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपको किससे पता? इलायची जी हमें इसलिए पता है क्योंकि हमें हमारे चरित्र के बारे में पता है, हम सपने में भी किसी पराई स्त्री की तरफ ऐसे आंख उठा के नहीं देख सकते। ठीक है, मतलब मुझे ही कुछ बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। Maybe I'm just too confused. नहीं नहीं कोई बात नहीं, होता है। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची, संजू। आ गया यहाँ पे, क्या कर रहा है? इलायची 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 बात कर रहा है बेकार की। प्रणाम सेठ जी, हमने निपटा लिया सेठ जी, बस। क्या कर रही है यहाँ? मैं? तेरा टेस्ट हुआ आज ना हुआ? हाँ हुआ ना, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मेरे फुल मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स आएंगे। ये देख एक बात बताऊं तुझे, है झूठ भी ऐसा बोला कर कि इंसान को 2 मिनट के लिए वो सच लगे, लेकिन तू तो शुरू ही वहां से करती है जहां से सच खत्म होता है। बात कर रही है बेकार की। हाँ ठीक है ना, पास हो जाऊंगी बस। पापा, हाँ मुझे ना आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। वो दरअसल कल रात को ना जीजा जी मेरे कमरे में आए थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक जवान लड़की के कमरे में घुसने की? मतलब मैं कह रही हूँ कि मुझे लगा था, फिर बाद में पता चला कि ये तो मेरे सपने में आए थे। तू एक साल में पूरी बात ना कह सकती है? और वैसे ये तेरे सपने में क्या कर रहा था? ऑफ कोर्स लहंगे बेच रहे थे और ये ढंग से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं इनकी झाड़ लगा रही थी, जिससे आप करते सेम टू सेम वैसे। अच्छा बहुत अच्छा किया तूने ये। अगर ये काम ना कर रहा होता ना तो 200 रुपए से तनख्वाह से काट देता मैं। बिल्कुल काट देना नेक्स्ट टाइम। मुझे ना ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, इसलिए मैं जाती हूँ। बाय 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 बाय।
अबे ओ अड़चन, सेठ जी पंचा। क्या हो गया? मुंह क्यों फुलाए बैठा है? अगर मैंने तेरे गाल पे जड़ भी दिया तो इसे आशीर्वाद समझ ले। सेठ जी आशीर्वाद के पीछे कोई तो वजह होनी चाहिए। बिना बात का आशीर्वाद हमें समझ नहीं आता। तो रपट लगा दे मेरी, दरोगा जी से जाकर शिकायत कर दे। बात कर रहा है बेकार की। सुन, अगली बार जब तू कोई गलती करेगा और मेरा तेरे गाल पे चढ़ने का मन करेगा तो मुझे टोक दियो। कहीं पिछली बार आपने बेवजह मारा था, इस बार ना मारो, बस हिसाब बराबर, ठीक है? और तेरा बहुत मन कर रहा है तो तू मेरे जड़ दे ना, जड़ दे। नहीं सेठ जी। ना जड़ दे, कोई बात ना। अरे मैं कह रहा हूँ जड़ दे। अरे मैं किसी का उधार ना लेता, तू जड़ दे इस बार, जड़ दे बस। मैं कह रहा हूँ जड़ दे। अरे सेठ जी ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जड़ दे ना तू। जी हम ऐसा अरे ऐसा है या ना है उससे मुझे कोई लेना देना ना। हम नहीं कर पाएंगे सेठ जी। मैं कह रहा हूँ जड़। हम नहीं कर सकते। कैसे ना कर पाएगा? सेठ जी हम आपको कैसे? अरे मैं कह रहा हूँ ना, तू जड़ दे। सॉरी, लगी तो नहीं आपको? हमने आपको कहा था। आप एक काम करिए, ये लीजिए, हमें जड़ दीजिए प्लीज सेठ जी, करिए। अरे यार आज बहुत भूख लगी है भाई। सेठ जी ने जो काम पे पेला है ना। अरे कोई बात नहीं, आज खा ले भाई, फिर वही स्पेशल तड़का। ओहो क्या बात है, आज बड़ा खानसामा बना हुआ है। तू खा, अब खा के बता क्या खाना बनाया मैंने। क्या डाला है साले इसमें? कल भी एक अजीब सा स्वाद आ रहा था, वही स्वाद इसमें भी आ रहा है। अरे बताया तो, हींग का तड़का। देख भाई, मुझे खाना नहीं बनाना आता, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये नहीं पता कि मीठी आलू में हींग का तड़का नहीं पड़ता। अरे लगाना पड़ता है भाई, मजबूरी है। तड़के में मजबूरी? तो देख भाई, तुझे पता नहीं चलता, आजकल ना रात को तू जिन्हें हवाओं का आदान प्रदान करता ना, वो मेरी सेहत के लिए ठीक ना है, समझा? और ऊपर से खिड़की दरवाजे भी बंद रहते हैं ठंड में। देख बेटा, हवाओं का आदान प्रदान बचपन से तू कर रहा है, समझा? मेरा पेट एकदम ठीक ठाक है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं यार, हैं? इतना क्यों भड़क रहा है भाई? इतने प्यार से खाना बनाया, ले ले खा भाई खा। तू खाएगा तो मेरा पेट भरेगा। ओहो क्या हो गया भाई, आज बड़ा प्यार आ रहा है, सब ठीक ठाक? यार तेरी यही बहुत गलत बात है, अगर मैं अकेला खा लूं तो तू मुंह फुलाता है, कहता तू स्वार्थी है। अब मैं अगर तुझे प्यार से खिला रहा हूँ, तेरे उसमें भी अंटीने खड़े हो रहे हैं यार। अच्छा यार, क्या हो गया? खा ले यार, चुपचाप शांति से खाना, तू भी खा ले। क्या व्रत व्रत रखा है क्या? मैं ना खा सकता। क्यों? सब्जी कम है ना, तो तू पहले खा ले, अच्छे से पेट भर के खा ले, मैं बचा खुचा मैं खा लूंगा। अब तेरे खाने से पहले मेरा खाना तो पाप है ना, नकली सही लेकिन हूँ तो तेरी पतली। साले तुझे क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या पता नहीं चलेगा? कहाँ है बोतल? बोतल? कौन सी बोतल? साले तुझे खाने से पहले टिकानी है ना? ओ टिकानी, हाँ हाँ टिकानी यार। ये है बोतल, देख। भाई यार क्या बात है यार, तू तो मतलब कमाल इंसान है, कितना समझदार है, सब समझता है। हाँ तो मुझसे कुछ सीख ले, चल सुधरेगा नहीं कभी। खा खा खा, तू खा। और इसके पैसे कौन देगा, तेरा बाप? हाँ तू यार पिंटू हद करता है यार, मतलब कमाल है। तू है ना? तड़का फैल गया, हो गया काम भैया। इसे कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या कांड हो रहा है। कौन है ये? भूत तो ना है? ना, इस वक्त भूत ना हो सकता। एक मिनट। अरे कसौटे तू? ये बता एक बात, इस वक्त
पिशाच बना क्यों घूम रहा है? शेर जी, ये देखो कलकत्ता से स्पेशल रसगुल्ले आए, एकदम रसीले। इनको देख के तुम्हारी याद आ गई कूलर खा के। मैं तुझे रसीला देख रहा हूँ, बात कर रहा है बेकार की। अरे यार, मेरे कहने का मतलब है तुमको भी तो, अरे उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो, तुमको भी तो मीठा खाने का शौक है, तो तुम्हारे लिए ले आया। ना 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 ना, ये कसौटे समझ ना रहा है। अगर मैंने रसगुल्ला खाया और रसगुल्ला खाते मुझे करू न देख लिया, आय 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 आय, तो मेरे मुंह से रसगुल्ले के साथ साथ मेरे दांत भी बाहर निकाल देगी। समझ ना रहा है तू? शेर जी, तुमने कभी बताया ना सेठानी तुम्हें इतना तबीयत से होती है? अरे मेरी शुगर बढ़ गई है इसलिए टूकती है। समझ रहा है तू? अरे तो यार, एक आधा खा लोगे तो पसीने की जगह चाशनी ना टपकने लगेगी शरीर से। अरे इतना प्यार से लाया यार, तुम्हारे लिए खा लो यार। अच्छा, अब तू कह रहा तो खा लेता हूँ ना, ना, लेकिन अपने हाथ से ना, तेरे हाथ से खाऊंगा। क्यों, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है क्या? अरे ना ना, मेहंदी ना लगी है। बात ऐसी है कि जब भी मैं कोई रसगुल्ला कोई मिठाई निकाल के खाता हूँ ना, उसी वक्त जो है करू आ जाती है। अक्सर ऐसा हुआ है, और वो धम्म से गिर जाएगी, फिर कहती है मुझे उठाओ। अब बता, उसी हाथ से अगर मैं उसे उठाऊं जिस हाथ में मेरी चाशनी लगी है, तो मेरी चाशनी उसके हाथ में ना लग जाएगी और उसे पता लग जाएगा कि मैंने कोई मिठाई निकाल के खाई है। अरे यार, तो कोई बात नहीं, मैं खिला देता हूँ यार। चल खिला। बोलो आ। अब जब खा ही रहे हो तो एक ही क्यों खाना? पाँच दो। इलायची के पापा। और अरे कसौटे तू, ये बता एक बात, इस वक्त शेर जी, ये देखो कलकत्ता से स्पेशल रसगुल्ले आए, तो तुम्हारे लिए ले आया। तो प्यार से लाया यार, तुम्हारे लिए खा लो यार। अच्छा, अब तू कह रहा तो खा लेता हूँ। चल खिला। बोलो आ। अब जब खा ही रहे हो तो एक ही क्यों खाना? पाँच दो। इलायची के पापा। और जाइए। जे पकड़ो। इलायची के पापा। इलायची के पापा, ये देखो, मैं एकदम मीठे वाले सेब लाई हूँ तुम्हारे लिए। इसको खाने से ना बस शुगर भी ना बढ़ेगी, ठीक है? अभी खिलाती हूँ। इलायची के पापा, उंगली कट गई मेरी, चूसो। इलायची के पापा, पहले भी मेरी उंगली कटती थी तो तुम चूसते थे ना, चूसो। इलायची के पापा, इलायची के पापा, इलायची के पापा, अब तो तुम्हें कुछ पड़ी ही ना है मेरे तो भाग ही फूट गए। जोर लगा के अरे क्या ऐसा, थोड़ा जोर भी तो लगाओ खाली। जोर लगा के। अरे यार मांडर, अरे क्या शीशी कर रहे हो यार? यार जी, देखो रोज की खींचातानी हमसे ना हो पाएगी। अरे मेरी कमर लचक गई। पिंटू जी, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने जरा सी वजन से आप घबरा गए? जरा सा है? हाँ? ये कोई रोई का गोला है? 6 फुट का पूरा हट्टा कट्टा इंसान है। जल्दी चलो, कल की तरह अगर पापा वापस आ गए ना तो मुसीबत खड़ी हो जानी है। हाँ, तो जाओ। ये लो अंकल जी की आने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो। पापा, कहाँ पापा? अरे इलायची जी, बात तो सुनो। सेठ जी क्या हूँ कर रहे हो, कुछ समझ ना आ रहा। अरे टन, सेठ जी पंचम। अरे जो भी है, ये रोज का क्या नाटक लगा रखा है आप लोगों ने यहाँ पे? क्या तमाशा है ये? आपको बताना है कि मेरे घर में एक बिन ब्याही कुंवारी लड़की है, तो बताओ वो देखेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा? और वो भी ऐसे खुले में। अरे सेठ जी, खुले में शौच करना मना है, प्रेम करना नहीं। सेठ जी, हम तो बस ठंड से बचने का उपाय ढूंढ रहे थे। मैंने आपको अच्छी खासी एक बरसाती दी है, जहाँ ना कोई आता ना जाता।
करो जो भी मन में है आता। अरे कैसे करें सेठ जी, बरसाती पूरी शिमला हुई पड़ी है, हमारी ठंड की वहाँ कुकड़ी बंधी है, बर्फ जम गई है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ नीचे आए थे। थोड़ा हमने कहा थोड़ा मतलब ऐसे। अरे टन, तू ना कहेगा अपनी सफाई में कुछ? अरे ये क्या बोलेंगे सेठ जी, ये तो हमारी शर्म के मारे इनकी बोलती बंद हो गई, शर्मा रहे हैं आपसे। अच्छा मतलब ऐसी बेशर्मी करते थे शर्म ना आई, अब मुंह खोलते हुए शर्मारे आइए। क्या गुग्गू, क्या कहा गुग्गू? अच्छा ठीक है ठीक। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? हाँ सेठ जी, गुग्गू कह रहे हैं कि आप चले जाओ, उन्हें बड़ी शर्म आ रही है, आगे से ध्यान रखेंगे, जो भी लिपटा लिपटी करेंगे छत पे करेंगे, अब नीचे बिल्कुल ना आएंगे। आपको जो भी करना है करिए, लेकिन यहाँ ना, वहां जाकर करिए, ठीक है? ठीक है। अरे सेठ जी तेरा तबला बजा गए। ओ भैया तो कैसे उठाए अकेले, इलायची जी, अरे खींचो खींचो, तो इतनी ठंड में भी। जल्दी चलिए, पापा आ जाएंगे वापस। अरे तो उठाओ ना, ताकत लगाओ थोड़ी। अरे चलो सुनो हाथ, चल चल चल, संभाल के। अबे पिंटू देखना यार, बाहर कोई बिल्ली रो रही है यार। भाई सुबह सुबह अपशगुन होता है यार, भगाओ उसे। यार दिमाग खराब कर दिया यार। इलायची जी, हम फिर से आपके कमरे में क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अब इलायची प्लीज रोना बंद करिए, क्या हुआ है? क्या हुआ इलायची जी, बताइए तो सही। बताने की बात होती तो बताती ना, ये तो रोने की बात है। आप प्लीज इलायची जी शांत हो जाइए, एक सेकंड शांत हो जाइए प्लीज, ठंडे दिमाग से बताइए तो सही, हुआ क्या है? हमारा प्रेशर से ना नसें फट जाएंगी, बताइए क्या हुआ और हम यहाँ पर कैसे आ गए फिर से? क्या बताऊं, गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। पता है, हाँ? हम रात को मेरे कमरे में आए और मेरे पास आके क्या? आपने मेरे गाल पे चुम्मा ले लिया। हाँ, हमने पपी ले ली आपकी? हाँ, आपने। फिर मैंने आपको इतना रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ा और बोलने लगे कि इलायची जी, ये हाथ कितने मुलायम है, एकदम मलाई की तरह, और ये गाल शिमला के सेब की तरह। और तब से मैं रो ही रही हूँ। इलायची जी प्लीज देखिए, हमें माफ कर दीजिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें नींद में चलने की बीमारी है, हमने आज तक होश में भी आपके कमरे की तरफ झांक के नहीं देखा। मतलब इलायची जी, हम पराई स्त्रियों की तरफ आंख उठा के तक नहीं देखते हैं, हमारा ये चरित्र है। आपका चरित्र ये है कि आप देखते नहीं है, बल्कि सीधा उनको लपक के ना नहीं कि चुम्मी लेते। नहीं इलायची, बेशरम, नींद में चलना वहां तक ठीक था, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके बाद नींद में चलते चलते मेरे रूम में आ गए, अरे चुम्मा ले लिया, और यहाँ तक कि मेरे बेड पे भी सो गया। ओह माय गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विद यू रिया जी, नींद में इतना बड़ा कांड कर दिया आपने, हे भगवान। इलायची जी प्लीज। नहीं, मम्मी पापा उठे उससे पहले आप यहाँ से निकल जाइए और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मैं सह लूंगी ये दर्द। हम जा रहे हैं, आप बस, हम जा रहे हैं, हम गेटिंग आउट। इलायची जी क्या हो रहा है? सॉरी इलायची जी, आपका टुन टुन। और ले इलायची से पंगे फंस गए ना बच्चों, लाइफ में टंटे रखे जीजा जी की। बेटो बेटो, अबे उठ, अबे उठ साले, अबे उठ ना, उठ साले। यार क्या कर रहा भाई यार? अबे उठ ना भाई। अरे उठ तो गए यार, ऐसे मत उठाया कर किसी
अटैक पड़ जाएगा अरे मुझे। भाई हार्ट अटैक तो मुझे आने वाला है यार, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया यार मुझसे अनजाने में। अरे भाई अब कौन सा कांड कर दिया तूने? अरे भाई एलआईसी जी कह रही थी कि हम फिर से नींद में चलते उनके कमरे में घुस गए यार। अब हमें तो ये बात बोलने में भी शर्म आ रही है, पर हैं? अबे ऐसा क्या कर दिया तूने जो तुझे शर्म आ रही? बता ना क्या कर दिया तूने? अबे बता रहा हूँ यार, रुक ना 2 मिनट। हमने ना उनकी चुम्मी ले ली और उनका हाथ पकड़ लिया यार, ऐसा वो कह रही हैं। हैं? हाँ। अबे क्या बक रहा है तू यार? भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है? अरे यार मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ यार। भाई मुझे लगता है रात में ना मेरा कैरेक्टर ढीला हो जाता है, और जो दिन में मैं सोच भी नहीं सकता ना हरकतें करने की, वो मैं रात को कर रहा हूँ भाई। ऊपर से पता नहीं इलायची जी के कमरे में मैं हमेशा कैसे पहुंच जाता हूँ यार। ओ भाई शुक्र मना कि तू इलायची जी के कमरे में जाता है, सेठ जी के कमरे में ना जाता। कहीं अगर सेठ जी के कमरे में गलती से जाके अगर उनकी पप्पी ले लेता। अबे चुप रहे यार, शुभ शुभ बोल ले, फालतू बातें बोल रहा है, पहले लगी पड़ी है यहाँ पे उल्टी सीधे बातें बोल रहा है तू। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ भाई। छी 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 पंचम, अरे यार मैंने तुझे कला का पुजारी समझा था, लेकिन तू तो हवस का पुजारी निकला। शर्म ना आती तुझे? एक कुमारी लड़की के कमरे में से घुस जाता है तू। अबे साले ऐसे कैसे बोल रहा है तू? मैंने जानबूझ के किया क्या? मुझे खुद नहीं पता कि क्या चल रहा है मेरे साथ जिंदगी में, मैं पता नहीं कैसे पहुंच गया वहां पे, तू मुझे ही बोल रहा है यार। बस बस पंचम बस, बहुत हो गया। नफरत हो गई मुझे तुझसे। हाँ? तूने मेरी बरसों कमाई इज्जत सब मिट्टी में मिला दी। अबे कौन सी इज्जत? लोग ढूंढ ढूंढ के जूते मारते थे तुझे आगरा में, बकवास कर रहा है। हाँ मेरी छोड़, अपनी देख। अबे इतना इतना गंदा कैसे हो सकता है तू? अबे वही तो समझ में नहीं आ रहा है यार पिंटू। अबे यार मुझे अपने आप से ना नफरत होने लगी है। संगीत का आनंद लेने वाला व्यक्ति ऐसी छिछोरी हरकतें कैसे कर सकता है? देख भाई, अब पश्चाताप का एक ही तरीका है, तू जाके इलायची जी के पैरों में गिर के माफी मांग ले उनसे। सही कह रहा है तू, शायद माफी मांगनी चाहिए। एक और कोशिश तो बनती है। बेचारा पंचम, लेकिन इस बात से हमें एक तजुर्बा तो मिला है, बीवी से बना के रखने में ही भलाई है भैया। क्या कहती सुनीता जी? हो जा रुक, उससे हमें कुछ बात करनी है भैया। क्या ठान रखी है तूने? हैं? क्यों तड़पा रहा है हमारी जीजी को? तू बता भाई हमें साफ साफ। तुम मेरे ही घर में इतना चौड़ा होके बात कर रहा है तू? क्यों ना करूंगा भैया, कल को अगर मेरी जीजी पल्लों से धार गई है, बता, अगले की उंगली कट गई है, उसमें से खून रिस रहा, और तुझसे इतना भी ना हुआ कि उंगली चूस के तो खून रोक दे? अरे अबे मैं तेरी तरह जोंक ना हूँ चमगादड़ जो उसकी उंगली का खून चूस के उसका खून रोक देता। बात कर रहा है बेकार की। और तेरी बहन के अंदर 3 लोगों के बराबर खून है, समझ रहे हैं? अगर थोड़ा सा खून बह भी गया तो गोभी कोई कच्ची कली ना हो जाएगी। बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा, तुम्हें वाकई में कोई परवाह ना है मेरी, मेरे तो भाग ही फूट गए। रुला दिया तूने, बड़ा बदतमीज आदमी। तू मेरी बच्ची तू क्यों रो रही है? अरे मेरा भाई, मैं तेरे साथ दे, पगली कैसी बातें कर रही है तू? जीजा एक बात बोले यार तुझसे, तुझे अपनी बहन देखे ना हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने बहुत सारे आदमी देखे, लेकिन तुझसे बड़ा कमीना मैंने ना देखा आज तक। अबे आईना देख ले, मुझसे बड़ा वाला मिल जाएगा उसमें, समझ रहे हैं? अरे मेरी मत बता भैया, अपनी देख। अब कौन सा बहाना मारेगा मेरा भैया तू? तू बड़ा वकील लग रहा है जो सारे सबूत मांग रहा है मुझसे। जीजा मैं यहाँ पे खाने और सोने ना आ रहा हूँ। अरे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मैं अपनी जीजी को भी देख रहा हूँ। तेरे सहारे तो मेरी जीजी रह ली मेरा भैया। अबे छोटी छोटी बातों का बदंगल बना रहे हो तुम दोनों। अरे इलायची के पापा, ये छोटी सी बात है। अरे तुमने तो अपनी आदत बना ली है कि मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देख रही है जीजी कैसी बातें कर रहा है ये इंसान, जैसे तुझसे कोई रिश्ता ही ना हो, दूर दूर तक जैसे तुझे जानता ही ना हो। अरे अबे मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ इसे, अजनबी है ये मेरे लिए। मैं इसकी कटी हुई उंगली का खून ना चूसूंगा, ना इसे उठाऊंगा। चल क्या कर लेगा तू, चल। आज से ये मेरे लिए अजनबी है, बस क्या? पंचायत बहुत बदतमीज आदमी। मेरे तो भागे फूट गए। नन्नू यार,
जीजा जी को लट्टू की तरह घुमा के ना मुझे अलग ही मजा आ रहा है। कैसे नाक लंबी करके घूम रहे थे मेरे सामने, इट्टू सी कर दी। सही है यार, लो तूने ना पूरे की पूरी बाजी पलट दी। मतलब कल तक गिड़गिड़ा रही थी माफी के लिए उनके आगे तो, और अब देख ले एकदम आगे पीछे घूम रहे तेरे। लो जीजा जी को माफ ना करने वाली सेल्फी। इलायची जी, आप कचौरी खा रही है, आपका मूड ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है जीजा जी। लोग अपना गम भुलाने के लिए टिका लेते हैं। मेरी इलू दही कचौरी खा के अपना गम भुलाने की कोशिश कर रही है। इलायची जी, हम समझ सकते हैं, पर हमारे दिल में कोई पाप नहीं था। देखिए जीजा जी, अब आपके दिल के अंदर झांकने के लिए तो कोई एक्सरे है नहीं हमारे पास, और जो आपने किया उसे पुण्य भी नहीं कहा जा सकता। आप बताइए जमाने से क्या कहेंगे? प्लीज रोइए मत, हम जानते हैं कि हमारी ये हरकत माफी लायक नहीं है, पर प्लीज हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सच में इलायची जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मेरा चुम्मा लिया नहीं है, चुराया है। कल को जाके मेरा एक हस्बैंड होगा, शादी होगी मेरी, और उस हस्बैंड से क्या कहूंगी मैं कि ये घर छोटे हो चुके सनम। प्लीज इलायची जी, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए प्लीज। देखिए, सच में हमारे दिल में पाप नहीं था। रियली? जी। तो मैं पापा से क्या बोलूं कि जीजा जी रात को मेरे कमरे में आए, मेरे घर पे चुम्मा ले लिया, लेकिन उनका दिल साफ है ना? नहीं नहीं नहीं, इस बात का फैसला तो मेरे पापा ही करेंगे बस। ऐसी बात मत बोलिए प्लीज, हमारा दिल बैठ जाएगा। प्लीज, वो नहीं समझेंगे इस बात को। क्यों नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे कि उनकी बेटी को इस दर्द के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ओह माय गॉड सुन्नू, प्लीज सुनिए, समथिंग विल हैपन टू मी सुन्नू। माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज रोइए मत, रोइए मत। हाँ 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 हाँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं कैसे कर दिया हमने, क्यों किया, हमारी गलती है इलायची जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज देखिए, प्लीज आपके पापा को कुछ मत बताइएगा, वो हमें सीधा पुलिस के हवाले कर देंगे। हमें लगता है शायद इलायची जी नींद में चलने की बीमारी है, और हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, अपना इलाज करवाएंगे। और अगर आप कहते हैं तो हम बुबू को बोलेंगे कि रात को हमारे को चेन में बंद करके रख दे, ताला लगा दे, हम कहीं ना जाए, कुछ भी नहीं करेंगे। अब बस एक मौका दीजिए, हम ऐसे इंसान नहीं है। प्लीज एक मौका इलायची जी, प्लीज। जीजा जी, इलाज में तो बहुत वक्त लग जाएगा। हे भगवान, और उसके बीच में कहीं बात चुम्मे से आगे बढ़ गई। मैं क्या करूंगी? नहीं प्लीज, संभाल अपने आप को। नहीं देखिए, ऐसा नहीं होगा इलायची जी, एक मौका। एक चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? जब आपकी शक्ल देखती हूँ ना, मुझे आपका मनहूस चुम्मा याद आता है। आई हेट यू, जस्ट लीव, प्यार फेंक के मारूंगी, निकलो। जा 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 रहे। हाय रब्बा, ये लड़की ना कहाँ से आती है यार? हम इस तरह से किस तरह से कर सकते हैं इलायची जी के साथ? हद है यार, बेचारी इलायची जी के दिल पे क्या गुजर रही होगी यार। संगीतकार होके इस तरह का अत्याचार, धिक्कार है हमें अपने आप पर। प्रणाम सेठ जी। सेठ जी, कम से कम आशीर्वाद देने में तो कंजूसी मत करिए, हम बहुत दुविधा में हैं सेठ जी। कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए ना हमारे लायक। तेरे लायक? जी। तेरे लायक आशीर्वाद ये है कि तुझे थोड़ी सी लाज शर्म आ जाए, तेरे अंदर का बेशरम आदमी मर जाए, तुझे अपनी बरसाती दिखाई देने लगे, खासतौर पर रात को। क्या हो गया सेठ जी, आप ऐसे आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? हमने क्या किया है? अच्छा, तेरी गरीब हरकतें देख के मैं तुझे लगे रहो शाबाश जैसे आशीर्वाद तो देना पाऊंगा। आखिर घर की इज्जत का सवाल है। और सुन, ये छिछोरी हरकतें ना चलेंगी मेरे घर में। आप सेठ जी, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं किया। हमें हाँ, वो तो सर्दी करवाती है तुझसे, अपनी बीवी से लिपटा चिपटी, है ना? बीवी से लिपटा चिपटी? क्यों भूल गया कल रात जो तू नुमाइश कर रहा था? हम क्या नुमाइश कर रहे थे? अरे क्यों सुबह सुबह मुझसे अश्लील बातें कहलवाना चाह रहा है? बहुत भोला मत बन। कल तू मिसेस पंचम के साथ रात को, अब क्या बताऊं, मेरे मुंह से निकल भी तो ना रहा है। क्या सेठ जी? अरे तू
लिपटा चुपटी कर रहा था, प्रेम कर रहा था उसके साथ, शर्म ना आई तुझे? और कल क्या, परसों भी तेरा यही हाल था। सेठ जी हम ना तू ना, तेरे पुतले से मिसेस पंचम लिपटी हुई थी। अरे तुझे इतनी भी शर्म ना आई है कि तू कम से कम पलट के मुझसे कह दे कि माफ कर दीजिए सेठ जी, गलती हो गई, अगली बार से ना करूंगा। मेरे हर सवाल का जवाब तो तेरी बीवी दे रही थी मुझे। सेठ जी हमें तो कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जब आदमी पिए हुए हो तो क्या ना हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। सेठ जी हम पीते नहीं है। अच्छा, मैं तो ये समझ रहा था कि तेरे पीने पिलाने में कुछ गड़बड़ हो गई। तू तो होश में ये सारी हरकतें कर रहा था। है कमाल है, दो बार पकड़े गए और साले पिंटू ने बताया तक नहीं। फिलहाल माफी मांग लेते हैं। सेठ जी हमसे गलती हो गई अनजाने में, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। सॉरी सेठ जी। अच्छा ठीक है, काम कर अपना। जी पूरा दिन तेरी कहानी तो सुनने वाला ना हूं मैं। चल कर काम कर। अब कुछ मामला समझ में आ रहा है। पिंटू साले तेरा मामला बहुत पकड़ने वाला है। श्याम सुंदर से सुन रही है मेरी सखी, खबर थी मुलाकात हो जाएगी, थी अकेली गई मैं तो पाई। अरे सैड हो गए। ओ भाई बहुत ठंड है ना भाई। हाँ पास आना भाई, थोड़ी गर्मी चाहिए। पास आना। अबे गर्मी चाहिए तो संगीती बैठ जा, मैं हीटर हो रखा हूँ क्या? आना यार। अरे क्या करना? अरे पास आना साले। अरे हट ना यार, सुन। आना यार। छोड़। सुन ना। अरे सुन। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो क्या हुआ? दोस्ताना गया तेरा भाड़ में, मैं वैसा आदमी ना हूँ। अच्छा फिर साले कैसा आदमी है तू? सेठ जी ने मुझे सब कुछ बता दिया। आंगन में 2 बार पकड़ा है, हमें लिपटा लिपटी करते हुए। क्या चल रहा है भाई? हाँ अरे यार तू क्या बोल रहा है यार, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा भाई। हाँ मैं कह चुका हूँ यार, मैं ऐसा वैसा ना हो यार, तू गलत समझ रहा। मैं क्यों लिपटा चिपटी करूंगा? देख पिंटू मुझे पता है जब तू झूठ बोलता है ना मैं पकड़ लेता हूँ तुझे। मुंह खोल वरना ये चिमटा अंदर ठूस दूंगा तेरे, समझा? हाँ तो बता रहा हूँ यार, तू बता रहा हूँ। एक मिनट शांत, चिमटा रख पहले। मैं साले हाँ। बोलेगा तू? हाँ बोल तो रहा हूँ यार। वो क्या है ना, एक बहुत ही होनहार डॉक्टर ने बताया था कि जीवन में हंसी मजाक करते रहे, इससे ना खून बढ़ता है। बे साले अंदर ठोक दूंगा, समझा? चुपचाप बता वरना तेरा खून कम कर दूंगा मैं। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ यार, इलायची जी ने तेरे साथ छोटा सा मजाक किया था। उन्होंने बोला था कि जिया जी को उल्लू बनाना, तो हमने कहा बना लो। तो क्या है ना, मुझे लगा ना कि इन लोगों के साथ थोड़ा हिल मिल के रहेंगे तो मैं ना तेरी तनख्वाह बढ़वा लूंगा। तेरी क्या किया तूने? तेरे खाने में नींद। बोलेगा? हाँ बताता रहा हूँ, तेरे खाने में नींद की दवाई मिलाई थी। पिंटू साले सेठ जी ने हमें सब कुछ बता दिया है। आंगन में 2 बार पकड़ा है, हमें लिपटा लिपटी करते हुए। क्या चल रहा है भाई? हाँ अरे यार तू क्या बोल रहा है यार, मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा भाई। हाँ मैं कह चुका हूँ यार, मैं ऐसा वैसा ना हो यार, तू गलत समझ रहा। मैं क्यों लिपटा चिपटी करूंगा? देख पिंटू मुझे पता है जब तू झूठ बोलता है ना मैं पकड़ लेता हूँ तुझे। चुपचाप बता वरना तेरा खून कम कर दूंगा मैं। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ यार, इलायची जी ने तेरे साथ छोटा सा मजाक किया था। उन्होंने बोला था कि जिया जी को उल्लू बनाना, तो हमने कहा बना लो। तो क्या है ना, मुझे लगा ना कि इन लोगों के साथ थोड़ा हिल मिल के रहेंगे तो मैं ना तेरी तनख्वाह बढ़वा लूंगा। तेरी क्या किया तूने? तेरे खाने में नींद। बोलेगा? हाँ बताता रहा हूँ, तेरे खाने में नींद की दवाई मिलाई थी। नींद की दवाई? हींग का तड़का? हाँ भाई तड़का। और फिर जब तू सो गया था ना। आगे बोल। हाँ तो बताता रहा यार, जब तू सो गया तो हम लोगों ने उठा के तुझे इलायची जी के कमरे में पहुंचा दिया और तुझसे कह दिया कि तू नींद में चलता, तुझे नींद में चलने की बीमारी है। साले साले अरे मार क्यों रहा है यार? शर्म नहीं आई तुझे? हैं अपने दोस्त के साथ इस तरह से हरकतें करते हुए इस तरह का मजाक कर रहा है साले? तकलीफ नहीं हुई तुझे? हुई यार, बहुत तकलीफ हुई यार। कैसी बात कर रहा भाई, जब तुझे रस्सी से बांध के नीचे लटकाया ना तो हाथों में बहुत तकलीफ हुई, सब कमर अकड़ गई भाई, हाथ छिल गए सब हाथ मेरे। तो क्या करूं? हैं दुख बनाऊं तेरे लिए कि तेरे हाथ छिल गए साले? शर्म नहीं आती तुझे? देख ज्यादा मत भड़क, मैंने जो भी किया ना तेरी भलाई के लिए किया। मेरी भलाई करी तूने? मेरी भलाई? जो लड़की मेरी जिंदगी में ग्रहण बन के मेरे पीछे पड़ी हुई है तू उसी का साथ दे रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? और साले बुद्धिजीवी कभी सोचा है अगर सेठ जी ने हमें पकड़ लिया होता तो सीधा जेल में जाते, समझा? कुछ भी करता है साला बेवकूफ। भाई तू दोस्ती के काबिल ही नहीं है, तेरे से दोस्ती नहीं रखनी। जा लड़कियों के साथ जाके खेल ले। जीजा जी छत पर है? जी, और आप ही का इंतजार कर रहे थे। वेरी गुड। जीजा जी जो आपने बात मुझसे कही उस बात पे मैंने गौर किया।
और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको एक मौका दे सकती हूँ। वो क्या है ना, जो हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन मैं आपको माफ करूंगी पर एक शर्त पर। अच्छा, आप हमें माफ करेंगे? माफी हमें नहीं, आपको हमसे मांगनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, शायद आप भूल गए कि आपने मेरे साथ क्या किया है। हाय, मैं ही जानती हूँ मैंने अपने दिल को कैसे समझा है। हाय, मैं जानती हूँ। ओ हे भगवान, हमारे साथ ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है लाइसी जी। हमारे खाने में नींद की दवाई डालने को किसने कहा था? बताइए, क्या हुआ? सांप सूख गया? What? ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं हम? बुबू, एक काम करो ना, बताओ ना, बताओ बुबू कि हमारे खाने में दवाई किसने मिलाई? बुबू, इलायची जी, भांडा फूट गया। अगले ने ना चिमटे की नोक पे सारी सच्चाई उगलवा ली है। जीजा जी, आप वाकई में बहुत ही मतलब स्मार्ट आदमी निकले। आपको पता चल गया कि हम मजाक कर रहे थे आपके साथ। We were just, you know, fooling around, prank था। जीजा जी, आप भी प्रैंक करने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। सॉरी बुबू। जीजा जी, वो क्या है ना, आप जैसे टेढ़े आदमी से दोस्ती करने के लिए थोड़े टेढ़े रास्ते अपनाने पड़े हमें, वरना आप कहाँ आने वाले। देखिए लाइसी जी, हम आपके हाथ कभी आने भी नहीं वाले हैं, समझिए आप। और प्लीज इस बात को गांठ बांध लीजिए, हम यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ पर आप सेठ जी की बेटी हैं, हमसे दूरी बना के रखें। हमें पसंद नहीं आता ये सब, और हमें इस तरह के भद्दे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज। जीजा जी सुन, अरे सेठ जी, क्या बात है? कैसी कट रही है लाइफ कूलर खा के? अबे तेरी वजह से ग्रहण लग गया मेरी लाइफ और मेरी वाइफ दोनों को। तेरे वो मीठे गुलाब जामुन जो है कड़वे पड़ गए मेरे लिए। उसकी चाशनी ने जहर घोल दिया, करू ने जान खा ली मेरी। हाउ? चाशनी इज नॉट अ पॉइजन। सेठ जी, गलत इन्फॉर्मेशन। अबे तुझे पता ना है कि मुझे शुगर है। तेरे गुलाब जामुन जो है ना, मैंने 3-4 ठूस लिए मुंह में, तभी करू आ गई वहां, उसकी उंगली कट गई। हमें कोई मदद ना कर पाया उसकी। अब तू सोच, जरा भी मुंह खोलता तो उसे पता ना लग जाता। सेठ जी, दिस इज नॉट अ बिग डील। इतनी सी बात पे कौन नाराज होता है? देखो, थोड़ा मीठा तला वाला सब चलता है। अबे तेरे जैसे दोस्त होते हैं जो पहले दोस्त को खाई में ढकेलते हैं, फिर कहते हैं कोई बात ना, आराम से रहियो, हम हैं, चिंता मत करो। बात कर रहा है बेकार की। मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा? चलो कोई बात नहीं, मालिश करके मूड ऑन कर देता हूँ तुम्हारा। दूर हट, मैं कह रहा हूँ दूर हट, खतोड़े दूर हट, बात दूर हट। नो टचिंग। तो मुंह से थोड़ी ना होगी मालिश। देख, तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता ना है, वो मुझे बिल्कुल हाथ मत लगाइयो, बता रहा हूं, बिल्कुल हाथ मत लगा। मुझे कुछ चुप ही हो जाए, हाथ ना लगाएगा तू बस। नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए सेठ जी, मैं तुमको हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे मेरी भी कोई इज्जत है। अरे खसोटे हाथ दे। अरे यार मेरी कमर, खसोटे। सेठ जी, नो टचिंग। कसम खाई है मैंने, तुमको कुछ भी हो जाए हाथ नहीं लगाऊंगा। जवान का पक्का हूं मैं, मेरी भी कोई इज्जत है। अरे कोई है जो मुझे उठाए। अरे सेठ जी, काहे को तुम्हें? कैसे गिर गए? अरे उठो बेजंदर, आराम से। अरे सुन बेजंदर, सुन, मेरे घर तू चाय पे आ जाइयो। हाँ, आ जाऊंगा, अपना ही घर है। पर ये तो बता दो, और इलायची कैसी है? मेरे मुझे, अरे कोई है? अरे अब आ गई मेरी अर्धांगिनी, ये मुझे उठाएगी। करो मुझे उठा, मेरी कमर चली गई है, उठा ले।
देख मैं गिर गया, मुझे उठा ले करूं मेरी कमर। आय हाय। अरे करो करो करो। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं आप? अरे देख नहीं रहा, मैं तो सुन रहा था कूलर खा के। क्या कशिश है तेरी आवाज में, क्या गाता तू? हाँ हाँ ठीक है धन्यवाद। पर इस तरह से कौन, मतलब आप खैर छोड़िए, हमें नहाना है अभी, जाइए। अरे क्या क्या है? अंतरा नहीं सुनाएगा? नहीं सुनाना है, आप उधर देखिए ना यार, उधर मुंह करिए। छोटे क्या कर रहा है यहाँ? मजा ले रहा हूँ। अबे तू ये भी शौक रखता है? अरे गाने के यार। सेठी तुम भी ना यार, चाय वाय पिलाओ यार। अच्छा चला आजा। अरे करो, हाँ दो चाय ले आ। अभी लाई। हाँ सेठ जी छोटे हैं ना, हाँ हाँ। दुबई में नए साल का फंक्शन करवा रहे हैं कूलर खा के। अच्छा उससे कह दे कि मैं आ रहा हूँ, बस 2 टिकट सेकंड क्लास के निकलवा ले। तुम्हारे मुंह में कूलर। सेठ जी दुबई ट्रेन नहीं जाती, प्लेन जाता है, और प्लेन की टिकट खुद ही करवा लो तो अच्छा है कूलर खा के। अबे तो मुझे क्यों बता रहा है? अब चाहे वो वहाँ पे प्रोग्राम कराए या मर्डर करे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है उससे? अरे यार तुम पूरी बात तो सुनो, उस तरह लिए गुस्से चले जाते हो बीच में। तो बताना पूरी बात। छोटे जो फंक्शन करवा रहे हैं ना दुबई में, हाँ उसके लिए यहाँ से गायक गायिका चाहिए, एक लड़का और एक लड़की। अबे यहाँ से क्यों चाहिए? दुबई में क्या सब जो है ऊँटी दौड़ाते हैं, कोई गाता वाता ना है वहाँ? अरे शेर जी दुबई में गाना गाने के लिए गायक इतनी मोटी रकम ले लेता है जो सुनने वालों के आंसू निकल आए। शेर जी मैंने सुना है दुबई में माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाने के लिए भी पति से सोने की ईंट ले लेती है। बताओ, इसीलिए यहाँ से गायक चाहिए। थोड़े यार एक दिक्कत है, मैं गा ना पाऊंगा। अरे यार तुम तो कौवे उड़ा लो वही बहुत है। क्या कह रहे हैं? अरे मेरे कहने का मतलब है यार तुम शेर जी हो यार, तुमको क्या जरूरत है काम करने की? ये तो है। मैं तो तुम्हारा वो सेल्समैन है ना पंचम, हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या गाता है यार कूलर खा के, मतलब हिज सॉन्ग गो टू माय हार्ट। अबे तो तू क्या अड़चन को दुबई ले जाएगा? सेठ जी पंचम। अबे हाँ वही। जीजा जी को दुबई ले जा रहे हैं? क्यों? अरे वो छोटे है ना, दुबई में नए साल की पार्टी करवा रहे हैं कूलर खा के, तो उसको यहाँ से गायक गायिका चाहिए। देखो गायक में तो जो पंचम हो जाएगा, एक गायिका भी चाहिए। वो चाहते हैं मैन एंड वीमेन सिंगिंग टुगेदर। वाओ, दुबई? हाँ, काम का काम और घूमने का घूमना, और पैसे मिलेंगे 16। क्या बात है बेटा, सुनहरा मौका, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ सब एक साथ। चल बेटा सुनहरा मौका भाई, तैयार हो जा, बाहर चले। तो तुम्हारी नजर में कोई लेडी सिंगर हो तो बताना। हाँ हाँ, मैं तो बहुत सारी टैलेंटेड लड़कियों को जानती हूँ, कोई ना कोई तो जरूर मिल जाएगी। इलायची दूध पी लेना बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? ले। नहीं ना। उफ। तो मैं पी लेता हूँ। अबे तू क्या कर रहा है? चाय भी पी रहा है, दूध भी पी रहा है? सेठ जी देखो ऐसा है, चाय मेरी लत है और दूध मेरा शौक। ओए होए, बड़ा शौकीन हो रखा है तू भी। हाँ। आप सॉरी पैर छू दिए, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, चले तो भाई। हाँ हाँ चलेंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आप सेठ जी अगर आपकी आगे हो तो हम दुबई जा सकते हैं गाना गाने के लिए। वैसा मुझे कोई दिक्कत तो ना है, तू अगर जाएगा। लेकिन हाँ, जो तू पैसे कमाएगा ना, उसमें से 40% मेरे रहेंगे ब्रोकरेज के। बोल। 40% हम आपको क्यों देंगे? हम गाना गाने जा रहे हैं ना सेठ जी। अच्छा, तेरे गले के साथ साथ जो तू पूरा का पूरा मेरी बरसाती में रह रहा है, वो मेरे दुकान में काम कर रहा है, वो तो समझ ले जो तेरा वो मेरा। तो 40% ब्रोकरेज के हुए ना हुए बोल। और सुन, आते समय जो है वो 2-4 बिस्किट डाल लियो सोने के बैग में। साला गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए। क्या कह रहा है? नहीं सेठ जी, हम ये कह रहे थे 40 क्या 50 ले लीजिए ना। हाँ ठीक है, 50 दे दियो। हाँ ये अच्छा है।
अरे तुम्हारा हो गया तो दूध पी लूं। पी ले। अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में फंसो ततैया, में घुसो ततैया। अबे एक बात बता, तू क्यों खुश है यार? क्या क्या मिल गया? सेठ जी ने दुकान तेरे नाम कर दी क्या? अरे भाई अपने अच्छे दिन आने वाले हैं, गरीबी दूर होने वाली है। गरीबी दूर होने वाली है? मतलब हम लोग एटीएम उखाड़ने वाले? क्या बोल रहा है साले? भाई हम ना गुस्ल खाने में गाना गा रहे थे नहाते वक्त, और पीछे से खसोटे आ गया। ऐसे कैसे आ गया खसोटे? हैं? अबे तुझे शर्म ना आई? मेरे होते हुए पराये मर्द के साथ नहाते हुए तुझे शर्म ना आई? मैं तो चपेड़ मारूंगा तेरे मुंह पे खींच के। क्या बकवास करी जा रहा है? पूरी बात तो सुन लिया कर। पूरी बात सुनो। हम गुस्ल खाने में ना नहाते वक्त गाना गा रहे थे, और पीछे से ना खसोटे आया, और उसको भाई मेरी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत पसंद आई, और उसने मुझे दुबई में नए साल पे जाके एक गाना गाने का ऑफर दिया है। हाँ? क्या बात कर रहा हूँ भाई? सच कह रहा हूँ भाई। ओ भाई क्या बात है यार, मजा आ गया गुरु। चलो यार, ऊपर वाले ने सुन ली हमारी। देख तू जा दुबई जा। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा अपना ध्यान रखिए। क्या कि मैंने सुना ना, लोग यहाँ से गोरे चिट्टे लड़कों को दुबई ले जाते हैं। नहीं मतलब यहाँ से ले जाते हैं और फिर वहाँ ऊँट की पीठ पे उल्टा बांध के ऊँटों की दौड़ में खूब धड़ दौड़ाते हैं। ऐसा मैंने सुना है। भाग साले, कैसी फालतू बातें कर रहा है बे? खसोटे अपना बंदा है भाई, वो ऐसा थोड़ी ना करेगा। आज मैं खसोटे की बात ना कर रहा भाई, मैं वहाँ के लोगों की बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है भाई? चुप रहना। नहीं, मेरा मतलब ये है कि सावधानी बरती हो। अबे बुद्धिजीवी बात तो सुन ले यार पहले। यार वहाँ पर सिंगर्स बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए यहाँ से वो सिंगर्स मंगा रहे हैं, और एक गायिका भी मंगाई है उन्होंने। हाँ ओ यार, फिर तो हो गया कम भाई। गायिका मिल गई मतलब तैयार खड़ी समझ ले। अब मैं तेरी बीवी, मैं चलूंगा तेरे साथ, दोनों गाएंगे। अबे ओ भाई, यहाँ पे हनीमून मनाने नहीं जा रहे, समझा कि पति के साथ पत्नी मुफ्त मिलेगी। और वैसे भी अगर तेरी शक्ल देख ली ना तो बस वहीं पे हमारा बना बनाया काम छिन जाएगा। ओ हेलो हेलो, इधर देख जरा, साले शकल की बात ना करियो। अबे पूरा चांदनी चौक जो ना फिदा है मुझ पे। ओफो साले। जीजा जी छत पर है? नहीं, उड़ गए। हैं? हम कौवे थोड़ी ना है, कहाँ जाएंगे? जाएंगे ना दुबई। कंग्रेचुलेशंस जीजा जी, अब दुबई जा रहे हैं ना? जी धन्यवाद। जीजा जी वैसे मैंने आपको बताया क्या कि स्कूल के सिंगिंग कंपटीशन में मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। फिर उसके बाद स्कूल में जितने भी फंक्शंस होते हैं मैं वहाँ पे गाना गाती हूँ, और मेरी म्यूजिक टीचर वो कहती है कि मेरी आवाज़ में कोयल है। और अकल वाली जगह पे लोमड़ी बैठी हुई है। जी कुछ कहा आप? जी कुछ नहीं, आप बताइए ना क्या कह रही थी आप? हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने बहुत सोचा, और सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना टैलेंट एकदम सही जगह इस्तेमाल करना चाहती हूँ। इसलिए दुबई मैं भी चलूंगी आपके साथ गाना गाने के लिए। यू नो व्हाट आई मीन। इलायची जी, आपके गले में चाहे कोयल बैठी हो या मैना, हो सकता है कि आप भारतवर्ष की महान गायिका हो, लेकिन हम आपके साथ गाना नहीं गा सकते। दुबई तो दूर की बात है, हम आपके साथ दरियागंज तक नहीं जा सकते हैं। जीजा जी जी इतने कठोर मत बनिए, एक बार आप मेरा गाना सुन लीजिए ना। पता है मेरा गाना सुन के, मेरी आवाज सुन के ना लोग अपने होश खो बैठते हैं। तभी तो हमारे बेहोश होने के पूरे चांसेस हैं। और वैसे भी इलायची जी, हम जिस तरह आपको पहले भी बता चुके हैं, हम दोबारा दोहरा देते हैं आपके सामने, आप मालिक की बेटी हैं, हम यहाँ पर काम करते हैं, और हमारी जोड़ी का सवाल ही नहीं उठता। तो मैं शादी करने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ यार, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि साथ में गाना गाना है। इसमें क्या चला जाएगा आपका? सुख चैन नींद आराम सब कुछ। देखिए इलायची जी, आपको दुबई जाना है, जाइए। आपको गाना गाना है, गाइए, पर हमारे साथ नहीं, अकेले। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। होता है कभी कभी। आई हेट यू। होता है, नो प्रॉब्लम। हेट मी। अरे यार तुम बड़ा अजीब आदमी स्टार। अबे वो जा रही साथ में, जाने देना। अरे वो गाएंगी तो अपने गले से गाएंगी, तेरे फेफड़ों से थोड़ी गा रही यार। अबे ओ इलायची जी के चमचे, फिर वही बात, तेरे को कितनी बार बोल चुका हूँ भाई, इस लड़की से दूर रहना है। ये मुसीबत से कम नहीं है, मरवा के मैंने की है एक दिन। और सुन, मुझे दुकान खोलनी है भाई। चाहे दुकान पे, लेकिन मुझे दुबई ना जाना है। ओए, चाट पे क्यों गुस्सा निकाल रही है? शुक्र मना कि सिर्फ चाट पे निकाल रही है गुस्सा। मन तो करे कि जीजा जी का मुंह तोड़ दूं जाके। जीजा जी का मुंह तोड़ने वाली सेल्फी। वैसे यार बात सुन, मुंह मत तोड़ियो। अगर एक आधा दांत निकल गया ना जीजा जी का, तो तू कहीं लेके नहीं जा पाएगी उन्हें, शर्म आएगी तुझे। तुझे क्या लगता है जीजा जी को इतनी आसानी से छोड़ दूंगी मैं? नहीं, मैं दुबई भी जाऊंगी और गाना भी गाऊंगी,
लेकिन जीजा जी के साथ। हेलो मैडम, आप प्लेन में लटक के जाओगे? क्योंकि जीजा जी तो अपने साथ लेके जाने से रहे, और चांसेस ये कि प्लेन से नीचे धकेल दे तुझे। रियली रियली सीरियसली तुझे लगता है कि मैंने अभी तक कोई जुगाड़ नहीं सोच रखी होगी? भाई तू सही है, क्या नया आइडिया निकाला? ये चाट तो एंजॉय कर ले, उसके बाद बताती हूँ। ठीक है, हाँ ना? मुझे ये बड़ा पसंद है। हाँ। ये मुरारी बंसल की दुकान का है। अंकल जी सीधा यहाँ से जाइए, लेफ्ट लीजिएगा, आ जाएगी बंसल 420। थैंक यू। अंकल जी वैसे मैं ना कुमार जी की बेटी हूँ। इलायची, क्या काम है आपको उनसे? नहीं कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ लहंगा खरीदना था, और तुम्हारी दुकान का तो बहुत बड़ा नाम है ना, तो इसलिए चला आया। सही जगह आए आप, बहुत बढ़िया। बेटा एक बात पूछूं? जी बोलिए। क्या तुम्हारी माँ का नाम करुणा है? हाँ जी, मेरी माँ का नाम करुणा है। बेटा भगवान तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे, तुम बहुत तरक्की करो, तुम बहुत आगे जाओ। थैंक यू अंकल जी, बहुत आगे जाओ, ये वाला आशीर्वाद इसकी बहुत जरूरत थी मुझे। थैंक यू। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।